हाय एवरीवन, हाउ आर यू? सो आपके पास दिन जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं, डेट पास आती जा रही है कि आपकी काउंसलिंग अब बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, जहां पर आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। जैसे कि आज यूनिवर्सिटी ने आपकी करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। यू कैन फिल इन योर डिटेल्स, यू कैन फिल इन द यू कैन अपलोड द मार्कशीट। ठीक है, वो आप कर सकते हो आज। ठीक है। अब हमने ये डिस्कस किया था कि भाई अगर आपका रैंक 1 से 1,000 के बीच में है तो कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। देन 1,000 से 3,000 के बीच में आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से रहेंगे। और अगर आपका रैंक 3,000 से ज्यादा है तो आपको किन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकती है, राइट। सो आप कौन से कॉलेज में एडमिशन देख सकते हो कि हाँ, यहाँ मुझे आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, आप अपनी प्रेफरेंस शीट में ये दूसरे कॉलेजेस के नाम ऊपर रख सकते हो, कोई हार्म नहीं है उसमें। ठीक है। बट अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो हमें कहाँ मिल सकती है। देखो, ये है आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ्स। ठीक है। ये बनारसी दास चांदी वाला कॉलेज है। ठीक है। दिस इज इन कालका जी। 3,003 इसका कट ऑफ है, मतलब जिस रैंक को आखिरी एडमिशन यहाँ मिला है उसका रैंक 3,003 था लास्ट ईयर। तो आप इससे थोड़ा ऊपर नीचे ले सकते हो। ठीक है। तो मतलब अगर आपका नियर 3,000 है तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाए। पर जहाँ श्योर शॉट मिल जाएगा वो कौन से कॉलेजेस होंगे? जैसे कि आइडियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट आपको बड़े आराम से एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि उसका कट ऑफ 5 to 6 था। मेरी की दोनों शिफ्ट में आपको एडमिशन मिल जाएगा इफ यू आर इन दी अर्लियर सेक्शन ऑफ 3,000। ठीक है। सेकंड शिफ्ट में आपको, अगर आप लेटर सेक्शन में भी हो, अगर 4-5 हजार में है आपका, तो फिर आपके लिए आइडियल हो सकता है, ट्रिनिटी हो सकता है। ठीक है। ट्रिनिटी की, अच्छा, ट्रिनिटी नहीं हो सकता, सॉरी, डॉन बॉस्को हो सकता है, नॉट ट्रिनिटी। डॉन बॉस्को में आपको, डॉन बॉस्को नया कॉलेज है इसलिए इसमें बहुत पीछे तक कट ऑफ गया है, तो ये अच्छा कॉलेज है। तो इसलिए मत इसको कंसिडर करना कि ये अच्छा कॉलेज नहीं है क्योंकि इसका कट ऑफ 5,427 गया है। वो इसलिए गया बिकॉज इट्स ए न्यू कॉलेज। तो जब कोई कॉलेज नया बनता है उसको एस्टैब्लिश होने में, सेट होने में टाइम लगता है, उसके फीडबैक आते हैं, ओपिनियन बनते हैं, और फिर जाकर उस कॉलेज की एक रेपुटेशन बनती है, राइट। बट अदरवाइज डॉन बॉस्को इज अ गुड कॉलेज क्योंकि डॉन बॉस्को स्कूल भी दिल्ली का बहुत अच्छा स्कूल है। ठीक है। सो इट्स फ्रॉम द सेम मैनेजमेंट। देन आपके पास आ जाता है टेक्निया। ठीक है। सो टेक्निया में आपको मिल सकता है, श्री गुरु तेग बहादुर में आपको मिल सकता है। ठीक है। श्री गुरु तेग बहादुर में आपका अप टिल 4,700 4,800 तक ही गया था लास्ट टाइम। सो आप कह सकते हो कि 3 से 5 हजार में अगर हो तो आप यहाँ पर आराम से जा सकते हो। ठीक है। देन भारतीय विद्या भवन है, ये सीपी में है। तो सीपी में इसका है 4,416 गया था। सो अगेन आपका अगर 3,000, 3,500, 4,000, 4,500 तक भी है तब भी चांसेस है कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। चंद्र प्रभु जैन कॉलेज, चंद्र प्रभु जैन कॉलेज सेकंड शिफ्ट, कालका इंस्टीट्यूट, फेयरफील्ड, फेयरफील्ड की सेकंड शिफ्ट, न्यू दिल्ली, कॉम आईटी, ये सारे कॉलेजेस हैं जो है आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। any of these colleges, so you can get admission in any of these colleges। तो ऊपर के कुछ 8-10 कॉलेजेस छोड़ के बाकी सब कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। पर अब आपको चूज करना है कि इनमें से आप ऊपर किसको रखोगे। तो जब आप प्रेफरेंस शीट भरोगे तो इनको आपने किस ऑर्डर में लगाना है, उसके लिए बहुत चीजें डिपेंड करेंगी कि आपके घर से कॉलेज का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो कॉलेजेस है ना, टू बी ऑनेस्ट सही बताऊं तो इसमें प्लेसमेंट का कोई खास होता नहीं है। ठीक है, ये आपकी अपनी स्किल्स है, अपने अपने एफर्ट्स हैं। college provides you functionality but not that much as the top colleges provide। लेकिन अगर आप में कुछ करने का जज्बा है, अगर आपको कोडिंग का शौक है, तो सिखाने के लिए मैं हूँ, सीखने के लिए आप हो। कंपटीशन सारे ऑनलाइन होते हैं तो डरने की क्या बात है ना भाई, फोड़ देंगे हम, कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है। सो इफ यू आर विलिंग टू लर्न, यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर। सिर्फ आपको नाम के लिए डिग्री चाहिए होती है कि हाँ मेरे पास ये डिग्री है, तो आप इसमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो उसमें से बेस्ट आप देखना कि आपके बजट में कौन से वाले की फीस सही आती है, कौन सा आपके घर के ज्यादा पास है। ठीक है, आप एक बार कैंपस विजिट करके देख सकते हो आपको जाने में कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो यू कैन गो थ्रू दैट। ठीक है, बीइंग इन साउथ दिल्ली, मैंने ऑफलाइन साउथ दिल्ली के कॉलेजेस के बच्चों को पढ़ाया हुआ है। ऑनलाइन तो अब पूरी देश दुनिया के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब ऑफलाइन सेंटर होता था, देन आई हैव टॉट मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम कालका इंस्टीट्यूट, IIT, वसंत को स्टूडेंट्स का। ठीक है। तब तो डॉन बॉस्को तो था ही नहीं जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी दिल्ली में, है ना। तब हमारे पास वो था ही नहीं, बनारसी दास। ठीक है। कालका इंस्टीट्यूट, कॉम आईटी, इसके बहुत स्टूडेंट्स हैं। जेम्स plays in good companies, working in Noida, Gurgaon, and even outside India also. So I'll try to arrange some podcast with them.
थोड़ा मैं बिजी हूँ, थोड़ा शेड्यूल है, बट आई श्योरली ट्राई टू अरेंज सम पॉडकास्ट शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस कि बीसीए के बाद उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से वो एक अच्छी जॉब के लिए गए और क्या नया सीखा, क्या एक्स्ट्रा सीखा। देखो उनके टाइम पे भी इतने ज्यादा ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स नहीं होते थे जो आज की डेट में होते हैं, ठीक है। आई स्टॉप्ड टीचिंग ऑफलाइन अराउंड 6 years बैक, ठीक है। तब मैंने ऑफलाइन छोड़ दिया था बिकॉज वी शिफ्टेड टू मेलबर्न, राइट। जो लोग चैनल के साथ जुड़े हुए हैं पहले से उनको पता होगा, आई वाज देयर इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अराउंड 2 to 3 years। तब मुझे अपना डेली वाला सेंटर बंद करके जाना पड़ा था। एंड देन व्हेन वी केम बैक, सो आई कोविड हिट, ठीक है। जब हम वापस आए थे, हम कोविड में ही आए थे इनफैक्ट, तो उसके बाद से आई एम डूइंग एवरीथिंग ऑनलाइन, ठीक है। पर उससे पहले ऑफलाइन था। सो ये कॉलेजेस भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि कालका इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है। आई हैव टॉट मेनी स्टूडेंट्स ऑफ कॉम आईटी एज वेल, और जिम्स वसंत कुंज तो अच्छा है ही, नो डाउट इन दैट, ठीक है जी। तो ये, और वो जिम्स वसंत कुंज के लिए रैंक आगे का चाहिए। आप चाहो तो जिम्स ग्रेटर नोएडा वाले में जा सकते हो, अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा रहते हो, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन सेम है, तो फैसिलिटीज अच्छी होंगी। अगेन दैट्स अ न्यू कॉलेज, ठीक है। अब ऐसे तो इस लिस्ट में देखो एक कॉलेज है ये वाला, एक्विलिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो फरीदाबाद वाले बच्चे हैं। इफ देयर इज एनीवन वाचिंग फ्रॉम फरीदाबाद, भाई कमेंट में लिख के बताना कौन कौन है फरीदाबाद से। तो फरीदाबाद में एक जगह है नहर पार, जैसे न्यू है ना, जैसे नोएडा है फिर ग्रेटर नोएडा है, वैसे यहाँ पे ग्रेटर फरीदाबाद या नहर पार भी कहते हैं। सो ये कॉलेज जो है वो वहां पर खुला है। इसमें इनकी बीसीए की 120 सीट है, और ये स्पेसिफिकली बीसीए इन डेटा साइंस भी अलग से दे रहे हैं, जिसमें 60 सीट्स है। एंड बोथ आर एफिलेटेड बाय आईपी यूनिवर्सिटी। वैसे तो हमारे पास डेटा साइंस की ऑप्शन होती है किसी भी कॉलेज से करो, बट इन्होंने फिर भी एक और एक्सक्लूसिव 60 सीट्स उसके लिए रखी हुई है, जो सिर्फ डेटा साइंस वाले बच्चों के लिए होगा। ये जो 120 है, इसमें हमारे पास थर्ड सेमेस्टर में चॉइस होती है, डेटा साइंस करना है, मशीन लर्निंग करना है, या साइबर सिक्योरिटी करना है। सो वी कैन चूज, बट ये 60 के लिए चॉइस नहीं है, इनको डेटा साइंस ही करना होगा, ठीक है। सो ये एक नया कॉलेज है, तो यहाँ पे भी आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है। सो यू कैन कंसिडर, अगर आप फरीदाबाद में रहते हैं, या आप कम्यूट कर सकते हैं अप टू Nehar Park, Greater Faridabad. So this is a new college, right? So that is it about the list of colleges which are available for people who have rank above 3000. तो एडमिशन मिल जाएगा बेटा, एडमिशन की टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन पढ़ना कैसे, that's more important, right? So all the very best। कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, feel free to write in the comments। I'll try to answer it as soon as possible। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी पूरी एडमिशन के लिए भी गाइडेंस मिलेगी, और पूरी बीसीए भी आपकी यहीं कराएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी एट ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।